हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी से आरबीआई के दरों को लेकर फैसले, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट्स और फिनटेक से बढ़ते कंपटीशन जैसे कई मुद्दों पर बात की। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। हमारे साथ एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी साहब मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स पर एक पॉज बटन सा दबाया है, इसका सीधा फ़र्क होम लोन पे, डिमांड पे, कार लोन पे क्या पड़ सकता है। चौधरी साहब, ईटीना स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहते हैं कि इस बार सबको एक प्रकार का अप्रैल फूल कार्ड दे दिया। सबको लग रहा था कि वो रेट्स बढ़ाएंगे, उन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाए। तो इसका सीधा प्रभाव अब किन लोगों को पड़ेगा? क्या आपको लगता है होम लोन रेट्स हैं, ब्याज दरें पीक आउट हो चुकी हैं? देखिए, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो नहीं, आपने सही कहा, और थोड़ा सा सरप्राइज़ भी दिया। लेकिन उनकी अगर आप कमेंट्री सुने तो कमेंट्री तो अभी भी काफ़ी हॉकिश है। उन्होंने ये साफ कहा कि ये पिवट नहीं है, हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। आप ये मत समझिएगा कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और दे विल ऑब्वियसली वॉच, इन्फ्लेशन को काफ़ी क्लोजली वॉच करेंगे, और उनको कहीं भी ऐसा साइन लगेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा तो वी कुड सी आगे इंटरेस्ट रेट हाइक्स। बट हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि अगर कोई ग्लोबल इवेंट इसको कॉज ना करें, दैट इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है उसकी पीक के हम पास पहुंच रहे हैं, अगर हम पहुंचे नहीं हैं तो। और अगर ये मान लिया जाए कि हम उस पीक के पास पहुंच रहे हैं तो होपफुली जो इंटरेस्ट रेट्स होम लोन और या पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड वालों के लिए हैं वो भी पीक कर जाने चाहिए। इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होनी चाहिए, तो उसका उनको उस मामले में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उसका मतलब ये भी है कि डिपॉजिट के रेट्स भी अब पीक पे पहुंच रहे हैं। बल्क डिपॉजिट्स के रेट तो पीक पे वैसे ही पहुंच गए थे। आई थिंक अगर आप रिटेल टीडी के इंटरेस्ट रेट्स देखें तो वो भी वी आर ऑलरेडी, हम 7.3 7.3 पिछले साइकिल का सबसे हाईएस्ट रेट था, और 7.26 पे तो हम एक्सिस बैंक भी टीडी ऑफर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो भी पीकिंग अब आ जानी चाहिए। लेकिन अब टाइम ही बताएगा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल और हाइक्स की ज़रूरत है कि नहीं है। पर आरबीआई की जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी हॉकिश ज़रूर थी। इंटरेस्ट रेट्स एक प्रकार के पीक पर है, जैसा आपने बताया फिक्स डिपॉजिट के रेट्स जो हैं, उसके बावजूद डिपॉजिट रेट कम है। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होते हैं तो डिपॉजिट ग्रोथ जो कि पीक पर सबसे ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए थी तो और धीमी हो जाएगी। हाँ, देखिए, होप तो यही है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट अल्टीमेटली हर बैंक उतना ही देगा जितना वो अफोर्ड कर सकता है। कुछ बैंक्स मार्केट में एग्रेसिव हैं क्योंकि उनको डिपॉजिट ग्रोथ रेट चाहिए, बिकॉज उनके लोन ग्रोथ रेट या तो बहुत अच्छी आ रही है या उनके इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, उनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो एट द मार्जिन ज़रूर कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। बट मेरे हिसाब से जब अगर ये इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर स्टेबलाइज होती है तो डिपॉजिट ग्रोथ रेट्स यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर और ऊपर जाने नहीं चाहिए। आप शायद पहले बैंकर है जो एक रिकॉर्ड पर आए हैं, और आपने कहा है कि इकॉनमी जो है उसके अंदर रिवर्स गियर नहीं है, मगर जो गियर है 5 से अब 4 में हो जाएगा, 4 से 3 में हो जाएगा। तो आपका ये मानना है कि आने वाले सालों में इकॉनमी का जो रुख रहेगा वह धीमा हो रहेगा, ऐसा क्यों? मैंने ये नहीं कहा था कि इकॉनमी का रुख धीमा रहेगा। मैंने ये कहा था कि आज वर्ल्ड इतना वोलेटाइल हो चुका है कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इकॉनमी एक ही दिशा में उसी सीट पे भागेगी। हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि आज जो वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब आप खुद ही देखिए, सडनली ओपेक कंट्रीज साथ में मिली, उन्होंने प्रोडक्शन गिरा दी और ऑयल प्राइस सडनली स्पाइक हो गई। तो ये पहले इन सब में टाइम लगता था। पहले ऑयल मिनिस्टर्स मिलेंगे, बात करेंगे, 2-3 महीने बाद ये होगा। ये सडनली 2 दिन में हो गया। तो ये सब जो बातें हैं ये इतनी वोलेटाइल हैं कि कल हम ये कह लें कि साहब हर चीज़ बस उसी स्पीड से भागती रहेगी और आपको सोचना नहीं है, देखना नहीं है, ये शायद एक गलत रवैया होगा। हमें वॉचफुल रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ भी आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब एक दिशा में एक स्पीड से भाग रही है। मेरा केवल कहना इतना ही था। तो क्रेडिट ग्रोथ आपको क्या लगता है 2023 में थी, 24 में कम रहेगी? क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी 2023 में जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी कम हुई है। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अगले साल इस साल 13 से 14% होगी, तो वो पहले से तो कमी की बात और प्रोजेक्शन पहले से कमी कर रहे हैं। आरबीआई ने लिक्विडिटी भी थोड़ी बहुत विड्रॉ कर ली है। तो अनलेस मार्केट में और इकॉनमी में ह्यूज कैपेक्स नहीं आता तो क्रेडिट की डिमांड फिर और कहाँ से आएगी। और लोग भी, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट जहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना लोन और बोरो करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे पॉइंट पे भी आ गए हैं जहाँ वो अपनी मैक्स कैपेसिटी रीच कर चुके हैं। अब ईएमआई अभी तक तो हम टेनर बढ़ा रहे थे, अब उनकी ईएमआई बढ़ने लगेगी। इट विल स्टार्ट पिंचिंग देम इन द डे टू डे स्पेंडिंग। तो वो थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी रहेगा। तो क्योंकि ईएमआई पिंच कर रही हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो नीचे आएंगी, क्या एनपीए की साइकिल दोबारा आ सकती है?
अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि एनपीए की साइकिल हमारे सामने है, बट अगर सामने होती तो हम उसके एक्शन ऑलरेडी ले रहे होते। तो उस एंगल से हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जॉब है, मैं हमेशा बोलता रहता है भाई रिस्क मैनेजमेंट, आप रिस्क टेकिंग बिजनेस में, बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, उसको वॉचफुल रहना बड़ा ज़रूरी है। और देखिए, जो एक्सिस बैंक ने पास्ट में हमारी हिस्ट्री रही है, हमें तो और भी वॉचफुल रहना ज़रूरी है। हम कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ हम किसी समय थे। हमें आगे अपनी परफॉर्मेंस, अपना पोर्टफोलियो ऐसा रखना है कि हमें कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े कि हमने कहाँ गलतियाँ की। हम आगे बढ़ते रहें और आगे एक स्पीड और एक दिशा और एक सर्टन रिगर से बढ़ें, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे शेयरहोल्डर्स में हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं भाई ये उनको पता है क्या करना है और हम वही मेंटेन करना आप जब एक्सिस बैंक में आए थे तो समय बड़ा कठिन था, एनपीए साइकिल थी, राइट ऑफ्स हो रहे थे। राइट ऑफ्स मुझे अच्छे से याद है, उम्मीद से ज़्यादा आए थे बिकॉज बिजनेस साइकिल वैसी थी। उसके बाद कोविड हो गया। तो जो जर्नी रही है पिछले 3-4 साल के अंदर, मैं ये नहीं करूँगा ख़राब रही है, मगर मुश्किलें आई और आपने उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करा। हाँ, देखिए, एक्सिस की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने आपको बोला भी कि हमने करीब 22,500 करोड़ का कैपिटल भी रेज़ किया उस समय में, जो आसान नहीं था। कोविड के समय हमने रेज़ किया। बट हाँ, अब आज की तारीख में हमारी जो प्रोविजन पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। आप सिटी बैंक के केस में भी हमने बोला है कि हम अगर हम कंपेयर करें सिटी बैंक की पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ उनसे ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। और हम एक्सेस प्रोविजन से भी बैठे हुए हैं। तो उस एंगल से आज जो कंफर्ट है 3.5-4 साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो एक्सिस बैंक को आने वाले 5 साल में हमें किस बैंक का बेंचमार्क समझना चाहिए? एक कोटक है, निम ज़्यादा है मगर ग्रोथ और एनपीएस काफ़ी उनके मेजरेबल रहते हैं। फिर आते हैं आपके पीएसयू बैंक्स जो हर साइकिल के अंदर हाई ग्रोथ करते हैं मगर एनपीए के अंदर भी ज़्यादा फिसलते हैं। तो एक्सिस बैंक आने वाले 3 साल में किस दिशा की तरफ जाएगा? नहीं, हम तो नंबर 1 और नंबर 2 की दिशा में जा रहे हैं। जो भी आपको लगता है नंबर 1 नंबर 2 है। देखिए, आज की तारीख में 4-5 बैंक बड़े अच्छे बैंक माने जाते हैं। आप कवरेज सेक्टर में देखें तो एसबीआई, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, हम सबको बहुत रिगार्ड करते हैं। सब में ऐसी ऐसी खामियां, अब ये खूबियां हैं जो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 है। सब में जो अच्छाई है आप उसको पिकअप करो और देखो कि आप उनको उसमें कैसे बीट कर पाते हो। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी। तो एक्सिस बैंक ने कई बुनियादी चेंजेस करे हैं। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एक्वायर करा, इंश्योरेंस के अंदर मैक्स का अधिग्रहण करा। तो इन 2 अधिग्रहण के बाद और जो ग्रोथ आप में बैंक में वापस आ रही है, आने वाले 3 साल के अंदर क्या एक्सिस बैंक के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं? हमारी कोशिश तो यही है कि एक्सिस बैंक के अच्छे दिन आए, बट अल्टीमेटली वो अच्छे दिन आए नहीं आए वो तो हमारे रेगुलेटर, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे कस्टमर्स ही बताएंगे। हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेगी और हमें ये भी पता है कि हमें करना क्या है। हमारा विजन बड़ा क्लियर है। हम उस पर अगर ठीक तरह से एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस तो यही है कि जहां हम आज तक पहुंचे हैं हमें इससे मच बेटर हो जाना चाहिए। हमारे दर्शक स्टॉक मार्केट से संपर्क रखते हैं तो जानना चाहेंगे कि भाई मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ ईपीएस एंड पी, तब दोनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखते जाइए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करते रहेंगे। तो आप परसेप्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली हमें कुछ स्पेशल नहीं करना परसेप्शन चेंज करने के लिए। अगर हम परफॉर्म करते रहे अपने आप परसेप्शन चेंज होगा, क्योंकि वो नंबर अपने आप बोलेंगे, अपनी स्टोरी बोलेंगे। हमारे नंबर धीरे धीरे एक स्टोरी बोलने लगे हैं, लेकिन अगर हम उसमें उसको सस्टेन करें और उसमें क्रेडिबिलिटी लाएं, लोगों को और विश्वास बढ़ेगा, अपने आप वो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस में वरी करने के बजाय हमारा फोकस ये है कि आप सस्टेनेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट को बढ़ाते रहें। आप मार्केट प्लेस में एज ए इनोवेटिव बैंक, एज ए कस्टमर ऑब्सेस्ड बैंक, एज ए पर्सन हु अंडरस्टैंड्स भारत बैंक आप जाने जाएं। और अगर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, अपने वो मार्केट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मगर आपको लगता है आने वाला 3 से 5 साल जो बेसिक बैंकिंग बिजनेस है, स्पेशली एक्सिस बैंक का बैंकिंग बिजनेस है, वो स्टेबल है, स्थिर है? स्टेबल और स्थिर जरूर है। ग्रोथ में भी हमें पता है हमें ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हमने ग्रोथ में एग्जीक्यूट भी किया है। बाकी टाइम बताएगा। टाइम में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको लेकर के आप इतने वॉचफुल हैं? नहीं, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है। देखिए, हमें आज की तारीख में कुछ ऐसा वेरिएबल दिख नहीं रहा है, बट फ़र्क नंबर 1 और नंबर 2 में नंबर 1 और नंबर 2 का ही है। आपने एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप नंबर 1 से पीछे रह गए तो आपको कोई नंबर 1 बोलेगा नहीं। तो फ़र्क जो मुझे फ़र्क दिख रहा है वो एग्जीक्यूशन में है। अगर हमने एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया तो नंबर 1 हो जाएंगे। एग्जीक्यूट में थोड़ी सी कमी रह गई तो नंबर 2 नंबर 3 का मज़ा थोड़ा सा कम है।
तो हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल, प्राइस टू बुक एक प्रकार का बेंचमार्क होता है जिससे बैंकों का मूल्यांकन देखा जाता है। एक्सिस बैंक की ग्रोथ वापस आ गई है, साइज़ वापस है, बुक क्वालिटी स्टेबल हो गई है, ब्रांड वैल्यू ऊपर हो रही है, मगर जब मूल्यांकन में दूसरे बैंकों से करूँ तो शायद एक्सिस बैंक पीछे है। तो आपको क्यों शायद लगता पीछे है नहीं, ऐसे? एकदम पीछे है। और हमारी होप यही है कि अगर हम परफॉर्म करते रहेंगे तो मूल्यांकन भी एक दिन रिफ्लेक्ट करने लगेगा, री रेटिंग भी हो जाएगी, एनालिस्ट उसके बारे में बात भी करते हैं, बट हमारा फोकस है परफॉर्म करो, मूल्यांकन अपने आप आ जाएगा। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बिगिनर स्वदेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, थैंक यू Ritesh. थैंक यू भाई।